हेलो स्टूडेंट्स, जनरली आज का टॉपिक है हमारा सेल वॉल, क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने अच्छी तरीके से बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर उसे देखिए, समझिए। एक रिक्वेस्ट है, जब भी पढ़ने बैठे तो एक कॉपी और एक पेन के ही साथ बैठना है। आपको जो समझना है उसको आप लिखते रहिएगा और रिवीजन करते रहिए। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। रिवीजन नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। बायोलॉजी के अंदर हर एक चीज़ रटना पड़ता है, क्योंकि इसमें कुछ समझने जैसा होता ही नहीं है। हर एक चीज़ को रटना पड़ता है, डायग्राम और जितनी भी सारी चीज़ें हैं। हाँ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से समझना पड़ता है, उसमें मज़ा भी आता है बहुत लोगों को। लेकिन ये बायोलॉजी थोड़ा बोरिंग रहता है, क्योंकि इसमें बहुत रटना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट। सेल वॉल। सेल वॉल इज अ रिजिड आउटर कवरिंग कंपोज्ड ऑफ अ सेलुलोज। सेल वॉल क्या है? एक रिजिड है। रिजिड मतलब रुका हुआ। आउटर कवरिंग मतलब कंपोज्ड ऑफ अ सेलुलोज। सेलुलोज के ऊपरी का चीज़, जो भी ऊपर का चीज़ है वो कवर किया रहता है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम के हिसाब से एनसीईआरटी में दिया है उसे दिखा दूंगा। पहले आप समझ लीजिए थोड़ा इसके बारे में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार दिखाई देता हूँ कि सेल वॉल मतलब होता क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का किताब है आपका, बहुत ही अच्छा किताब है। इसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड एंड रिबोसोम, ठीक है, रिबोसोम्स एंड सेल वॉल इसी को कहते हैं। जैसे देख सकते हैं ये अपना सेल है, इससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये सेल है, ठीक है, ये अपना सेल है। और सेल के ऊपरी ऊपरी भाग, जैसा कि देख सकते हैं ऊपरी भाग में कवर किया है किसने? सेल वॉल ने। सेल वॉल ही ऊपरी भाग को कवर किया रहता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट तो नहीं करता, कहने का अर्थ ये ऊपर ऊपर के जितने, जैसे कि हमारा स्किन होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो जैसे सेल का स्किन है सेल वॉल। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, बिना डायग्राम के कुछ इसमें समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बोल देता हूँ, तो डायग्राम के साथ चलना है। इट्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू अ प्लांट सेल। ए क्या करता है? प्रोवाइड्स करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ देता है किसको? प्लांट सेल को। मतलब कहने का मतलब ये कवर, अब कोई भी, जैसे कि हमारी स्किन है, जो स्किन हमारी बॉडी के अंदर ऊपर है तो हमें प्रोटेक्ट करती है, तो ऐसे ही प्लांट सेल जो होते हैं, प्लांट सेल का ऊपरी भाग जो सेल वॉल है इसे प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करने की वजह से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, व्हेन अ लिविंग सेल लूजेस वाटर, देयर इज अ श्रिंकेज ऑफ कंटेंट ऑफ अ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। देखो, कहने का अर्थ है कोई भी लिविंग सेल, जो भी लिविंग सेल है, लॉस हो गया मतलब मर गया, समझ लीजिए। मर गया तो नहीं, मतलब छोड़ दिया। लॉस मतलब मर गया। तो वाटर देयर इज अ श्रिंकेज ऑफ अ कंटेंट ऑफ अ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो क्या होता है? श्रिंकेज मतलब होता है कमी, श्रिंकेज मतलब होता है कमी, पानी की कमी की वजह। देखो, पानी का मतलब तो नहीं, लेकिन हाँ ये भी हो सकता है। वाटर देयर इज अ श्रिंकेज ऑफ अ कंटेंट ऑफ अ सेल अवे, मतलब कि जो भी श्रिंकेज होता है, जो भी अपना सेल वॉल होता है, सेल वॉल सेल से ऊपर चला मतलब अवे भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? श्रिंकेज ऑफ अ कंटेंट ऑफ अ सेल, सेल की कमी पड़ जाती है। किसकी? पानी की। वाटर देयर इज श्रिंकेज ऑफ कंटेंट ऑफ अ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो जो सेल वॉल होता है सेल से अवे हो जाता है। सेल वॉल अगर सेल वॉल सेल से अवे हो जाएगा तो इसके लिए दिक्कत हो जाएगी। किसके लिए? सेल के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमारे बॉडी में हमारा स्किन हट जाएगा तो हमें बहुत दिक्कत होगी। द फिनोमिनन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, इसी को ही प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्योंकि देखो, मैं पहले ही बोल देता हूँ आपको, एक चीज़, हर एक चीज़ बायोलॉजी में रटना ही है। क्लास 9 में पढ़ रहे हो तो आपको शायद पता ना हो, 8 तक तो आपने इधर उधर करके पढ़ लिया था, लेकिन क्लास 9 क्लास 10 में पढ़ने का तरीका सेम होता है। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस आता है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका यही रहता है, यही ही रहता है। बायोलॉजी में आपको हर एक चीज़ रटना ही पड़ेगा, डायग्राम से लेके पूरा थियरी। ये मत सोचना कि प्लाज्मोसिस अब छोड़ दिया। तो देखो, जो आपका सब्जेक्ट टीचर होगा यहाँ तो छोड़ देगा। क्लास 10th में बायोलॉजी में अगर मान लीजिए एक बार सेल वॉल में आपने 2 ही पॉइंट पढ़ा, 2 पॉइंट पढ़ लिया, बस हो गया, इसको छोड़ दिया। आपने सोचा कि फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह इसको छोड़ देते हैं, ऊपर ही क्या 2 पढ़ लिया, बात खत्म। नहीं, 2 पढ़ लिया। अब प्लाज्मोलिसिस क्या होता है बताओ? आपको पता ही नहीं, अपने नीचे तो गया ही नहीं थे। तो कहने का अर्थ यही है भाई कि दोस्तों, अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है और रटना है। समझ में ना आए तो रट लेना, क्योंकि बायोलॉजी उतना नहीं समझ में आता है बच्चों को, क्योंकि ये बिना ड्राइंग के नहीं समझ में आता है। अब देखो, प्रैक्टिकली जब जो जो चीज़ें की जाती है तो वो समझ में आता है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए आपके स्कूलों में इतना एडवांस तो है नहीं। ठीक है, तो कहने का अर्थ है हर एक चीज़ को रट लेना। द सेल वॉल permit the cell of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute। कहने का अर्थ ये, जो सेल वॉल होता है परमिट करता है, परमिट मतलब दे देता है। सेल ऑफ अ प्लांट्स किस में परमिट होता है? किस में किसके अंदर होता है? किसके किसके पास होता है? प्लांट्स के अंदर होता है, फंगी के अंदर होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है। टू विलस्टन वेरी डेल्यूट, ये बहुत ही डेल्यूट होता है। डेल्यूट का मतलब पानी बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। पानी का मतलब, डेल्यूट कहने का मतलब पानी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हाइपोटोनिक इन एक्सटर्नल मीडिया विदाउट अ ब्रस्टिंग। ठीक है, अच्छा करता आपको समझ में आया हो कहने का अर्थ हर एक चीज़। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? मैंने क्वेश्चन दिखाया था आपको न्यूक्लियस क्या होता है, लेकिन अगर बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा तो न्यूक्लियस वापस मैं दिखा देता हूँ आपको। न्यूक्लियस होता क्या है, 2 मिनट में दिखाई देता हूँ आपको। सेल, न्यूक्लियस न्यूक्लियस मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें भी बताता हूँ स्टार्टिंग में। ये देख सकते हैं कि सेल, जो भी ये सेल होता है, सेल देख सकते हैं, ठीक है, सेल है अपना ये दोस्तों, सेल है। सेल के बीच में जो होते हैं, जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको,
यही है न्यूक्लियस, ठीक है, यही है न्यूक्लियस। अब देखो, आप कहोगे भैया पीडीएफ से पढ़ाओ, पीडीएफ से पढ़ा देता, लेकिन डायग्राम तो सेम ही है, क्या ही मतलब कि चाहे उधर से पढ़ाओ, डायग्राम ही देखना है आपको। कौन सा हम डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं कि देखो भाई जूम करके काट के एकदम, ठीक है। तो यही है अपना न्यूक्लियस, और अपना सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल बड़ा होता है, न्यूक्लियस छोटा होता है, ठीक है। देन न्यूक्लियस, इट इज अ डार्क कलर, जैसे कि बताया, एक बीच में होता है, डार्क कलर होता है, सेमी स्पेरिकल और ओवल, स्पेरिकल होता है या ओवल होता है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, नियर द सेंटर ऑफ अ सेल न्यूक्लियस, सेल के बीच में होता है। कौन? अपना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा पढ़ा रहा हूँ मैं। बायोलॉजी देखो थोड़ा तो मेरा वीक है, वीक है मतलब उतना वीक भी नहीं है कि मैं नहीं पढ़ा सकता, लेकिन थोड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि जो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाता हो क्लास 9 क्लास 10 के अंदर, तो थोड़ा उनको दिक्कत हो जाता है कि बच्चों को दिक्कत होता है, हमें दिक्कत नहीं होता है। तो आप बताइएगा आपने किसमें, कमेंट सेक्शन में बताना है बच्चों, दोस्तों की कैसा पढ़ा रहा हूँ। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर एक्टिविटीज एंड रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन तो शायद आप पढ़ लिए होंगे अच्छे से क्लास 8 में, तो यही पढ़ लेते हैं। सेलुलर एक्टिविटीज में जनरली बहुत ही ज़्यादा सेंट्रल रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? न्यूक्लियस, सेलुलर एक्टिविटीज में। द क्रोमेटिक मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमेटिक मटेरियल जो होता है ऑर्गेनाइज करता है क्या? क्रोमोसोम्स। अब क्रोमेटिक के लिए क्रोमोसोम समझना पड़ेगा, तो क्रोमोसोम भी पढ़ ही लेते हैं एक बार, क्या है क्रोमोसोम्स देख लेते हैं। क्रोमोसोम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ अ इनहेरिटेंस ऑफ अ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। अब क्रोमोसोम्स क्या होता है? इन्फॉर्मेशन रहता है, इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। जो भी पेरेंट्स के अंदर इन्फॉर्मेशन रहता है वो नेक्स्ट जनरेशन को देने के लिए वो होते हैं क्रोमोसोम्स। अब जैसे कि मान लीजिए कोई पेरेंट्स हैं जो ब्लैक हैं, ठीक है, ब्लैक हैं, तो जो बेबी होगा वो भी ब्लैक ही होगा। तो कहने का अर्थ ये यही है क्रोमोसोम्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब मान लीजिए कोई फादर या मदर की 6 उँगलियाँ हैं, या फिर 6 उँगलियाँ होती हैं, 7 नहीं 6, तो बच्चे को भी 6 उँगली हो सकती है क्रोमोसोम्स के कारण। ये बेस्ट एग्जांपल है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, पढ़ लेना, इसके एमसीक्यूज में आ जाता है, ठीक है। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जेन्स, जेन्स ये पढ़ लेना, ठीक है। फंक्शनल सेगमेंट डीएनए का क्या होता है? जेन्स। एंड अब आता है हमारा प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। देखो थोड़ा प्रोनाउंस में शायद मिस्टेक किया है मैंने, लेकिन मतलब सेम ही है, इसका स्पेलिंग सही है। देखो प्रोनाउंस मेरा उतना अच्छे से बायोलॉजी में नहीं हो पाता है, क्योंकि दिक्कत हो जाती है, यही दिक्कत है मुझे बस प्रोनाउंसिएशन का। प्रोकैरियोट्स एंड अर्कैरियोट्स, ये मतलब अब देखते हैं क्या है। इन सम ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब बैक्टीरिया के अंदर जब आप देखने जाएंगे दोस्तों ना, तो क्या होता है कि इसके अंदर ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, कवर नहीं किया रहता है। क्यों नहीं रहता देखते हैं। हेंस इट इज कॉल्ड प्रोकैरियोट, हेंस इट इज कॉल्ड प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट इसी को ही कहते हैं, ठीक है। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब होता है करियन, करियन मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट मतलब क्या होता है? प्रो मतलब परमेटिव, कैरियोट मतलब करियन, करियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज। The organism with cell having a nuclear membrane are called eukaryotes, 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 सॉरी यूक्रियोट्स, इसका नाम यूक्रियोट्स है, ईक्रियोट्स नहीं, ई साइलेंट है, यूक्रियोट्स है। कहने का अर्थ है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो परिक्यूरियोट्स, परिक्यूरियोट्स, और जिसमें जिसमें नहीं हो वो परिक्यूरियोट्स, जिसमें हो यूक्रियोट्स। अब डिफरेंस देख लेते हैं, इन दोनों में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये एग्जामिनेशन में अच्छी तरीके से आता है, तो आपको पढ़ना है इसको। साइज जनरली स्मॉल, और जनरली साइज इसका यूकैरियोट्स बड़े होते हैं, प्रोकैरियोट्स छोटे होते हैं। न्यूक्लियर रीजन क्या है? नॉट वेल डिफाइंड एंड नॉट सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसा कि हमने अभी देखा डेफिनेशन में, एंड नॉन एज ए न्यूक्लियोइड्स, न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोइड्स? तो इसका डेफिनेशन अच्छे से देख लेना। न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कहने का अर्थ यही था। क्रोमोसोम क्या है? सिंगल है, इसमें मोर देन 2, ठीक है। एंड देख लेते हैं दोस्तों। और मेम्ब्रेन ब्राउन, ब्राउन सेल ऑर्गेनेल्स absent, और मेम्ब्रेन बाउंड, बाउंड बाउंड सॉरी, हाँ इसमें बाउंड है, ब्राउन लिख दिया मैंने गलती से, BOUND बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनाइल्स, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एलगी, एलगी एलगी एलगी, ठीक है। फंगी, और इसका एग्जांपल है फंगी, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। तो जनरली प्लांट सेल एनिमल सेल में ये यूकैरियोट्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, और इसमें नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में। साइटोप्लाज्म क्या है? अपना लास्ट टॉपिक है, देख लेते हैं एक बार इसे, देन इसके बाद हम चालू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, हम पढ़ेंगे और अच्छे से अलग अलग चीज़ों के बारे में। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से जेली लाइक सब्सटेंस या फिर फ्लूइड, फ्लूइड भी बोल सकते हो आप, इसकी जगह पे फ्लूइड लिख देना।
बहुत लोग को लगता है कि भैया आपने सब्सटेंस की जगह फ्लूइड क्यों बोल दिया, बहुत बच्चे ऐसा बोलते हैं, तो देख लीजिए आप, फ्लूइड भी बोल दिया, सब्सटेंस लिखना है मन है सब्सटेंस लिखो, फ्लूइड लिखना है तो फ्लूइड्स लिखने का मन है तो वो भी लिख सकते हो। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस या फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल भी लिखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ नहीं है, मतलब लिख सकते हो इसकी जगह पे, एक भी लिखोगे चलेगा, दोनों लिखोगे चलेगा, लेकिन और का यूज़ करना। इट इज़ अ फाउंड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने बताया कहाँ ये मिलता है, सेल मेम्ब्रेन में मिलता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के में ही मिलता है, कौन मिलता है भाई, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ऑल एंड कहा गया कंटेन्स सेल ऑर्गेनील्स, ये भी लिख लेना। ऑल इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म सच एज माइटोचोंड्रिया, रिबोसम, कोल्गी एंड प्लास्टिड्स। प्लास्टिड क्या होते हैं, प्लांट सेल। इनके बारे में थोड़ा हम और डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आशा करता हूँ हर एक चीज़ समझ में आया हो स्टेप बाय स्टेप। देखो बायोलॉजी उतना अच्छा नहीं है मेरा, लेकिन मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है। एनसीईआरटी में टॉप क्वेश्चन टॉप सेंटेंसेस मैंने इसके अंदर रखे हैं, और जो मुझे लगा है कुछ कुछ हार्ड है तो मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है उसे, अपना बेस्ट दिया है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। आजकल व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके पूरी वीडियो देखो, समझो। मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे चेकआउट किया। बहुत एक्सप्लेन तो अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन वो नोट्स वो नहीं दे रहे हैं। बच्चों को एक्सप्लेनेशन देखो सही रहता है, एक्सप्लेनेशन सही रहता है, लेकिन उन्हें क्या ज़रूरत होता है नोट्स का, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन होता है लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए बंदा समझ गया कि हाँ ये चीज़ें थी इसके अंदर। वो चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायो हो, कोई भी चीज़ें हो, क्लास 9th क्लास 10th के अंदर यही सारी चीज़ें बिना नोट्स के बच्चे कुछ नहीं कर सकते। नोट्स के बिना वो कुछ नहीं कर सकते, अगेन बोल रहा हूँ, तो नोट्स से इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने अपना हर एक चीज़ दिया है, बेस्ट दिया है। नोट्स हैंड रिटन नोट्स देता हूँ, अगर चाहता तो डिजिटली पढ़ा देता पीडीएफ से, कि मतलब समझ रहे हो ना, लेकिन नहीं, कॉपी पेन से उतना अभी अभी नहीं हुआ है। लेकिन जब आशा करता हूँ आपसे कि अगर आपने सपोर्ट किया, अगर मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हो गए, तो मैं एक अलग से कंटेंट क्रिएट करूँगा। मतलब अभी तो इसमें नोटबुक और पेंसिल से बता रहा हूँ, उसमें फिर लैपटॉप या अलग चीज़ें से बताऊँगा, लेकिन अच्छे से ही पढ़ाऊँगा, अपना बेस्ट दूँगा, ये प्रॉमिस है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, धन्यवाद आप सभी का।